बिहार के गया में शनिवार को आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने निजी जीवन से जुड़ा एक अहम पहलू साझा किया, सबको चौंका दिया। उन्होंने मंच से कहा कि संतोष कुमार सुमन उनका सौतेला बेटा है, लेकिन उन्होंने कभी उसके साथ सौतेलेपन जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसे ही अपने राजनीतिक जीवन का उत्तराधिकारी बनाया। मांझी ने संतोष सुमन के बचपन का जिक्र करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि जब वो महज 8 महीने का था तभी उसकी मां का निधन हो गया। ऐसे कठिन समय में उसका पालन पोषण परिवार के सहयोग से हुआ। जीतन राम मांझी ने बताया कि संतोष की परवरिश उसकी चाची ने अपने दूध से की, जो परिवार के त्याग और अपनापन का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई जो पेशे से इंस्पेक्टर थे, उन्होंने संतोष को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए उसे डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ाया। मांझी ने कहा कि उन्होंने खुद को कभी संतोष से अलग नहीं माना, बल्कि शुरू से ही उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहे और उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मांझी ने समाज में प्रचलित सौतेले रिश्ते की धारणा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आमतौर पर सौतेले संबंधों को नकारात्मक नजर से देखा जाता है, लेकिन उन्होंने इस सोच को बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा उन्होंने संतोष को अनुशासन में रखा और उसी समय ये तय कर लिया कि वो उसके लिए सबसे ज्यादा काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने गर्व के साथ कहा कि आज संतोष कुमार सुमन न सिर्फ उनके उत्तराधिकारी हैं, बल्कि मंत्री पद तक भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कभी भी उसे सौतेला महसूस नहीं होने दिया और हमेशा एक पिता की तरह उसका मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान ये पहला मौका था जब जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक रूप से संतोष सुमन को अपना सौतेला बेटा बताया। उनके इस बयान ने जहां लोगों को भावुक किया, वहीं समाज में रिश्ते को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया कि अपनापन खून के रिश्तों से बड़ा हो सकता है। अभी यूनिवर्सिटी में पूर्ववर्ती छात्र लोग क्रिकेट 2000-3000 के आसपास में होती एक से एक उद्भट विद्वान वहाँ आई थी। भाई हम तो जब इधर बोला जो तो पढ़ाया मगही में बोला जो बड़ी खुश हो थी, मगही बोला था तो वहाँ पर जो बात बोला जो है सिर्फ कहो। लेकिन सबसे पहले संतोष तू अपना करिया, लेकिन प्रियंका कुमारी जे पढ़ल चाहे है, आज हम घोषणा कर रही कि ओकरा हम गोद ले ले ही पढ़े में भी IAS तक हम सफल कर। ये हमारा संकल्प है, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज है जेकरा हमारी ललकी हल्का हली तारीफ भी हलन। हमारे बाबूजी एगो मास्टर हमनी के मालिक के पढ़ावे जा हलन, तो मलिकवा के बेटवा के मारे लगल थी मास्टर साहब। तो काहे मारा मलिकवा के बेटवा के? हम कह देबो कि सनमा के कभी भागा कि ना दू थाप मारो हमके हमरा भगावे काहे कुछ तो का हो। तो हम एकरा कल बतेलिया ली ना कहल कही, तो हम कहली हम बता दे और सही है उसे कहलथी ना बतिया कह देगी, तो हाथवा से उनका डंटवा गिर गए और वही गिरले। 4 बजे हमारे बाबूजी जाल थे, वो मंजिली पासी में हल्थी मकुंडू हटाई किए, मास्टर साहब भी डालती तारी किए, कहती गए भगत से तोरू पेटवा में आज हम देखली ऐसा बात पढ़ाओ करा कैसे पढ़ाई बाबू। तो बात सही है, जैसी पढ़ावे ला नाम ले थी तो आ करके जो हमारे मालिक गलती करती नहीं रे भगतवा बोला कि नहीं है तो अपन बेटवा को पढ़ा के कलेक्टर बने में तू ऐसा हिसाब होने के साथ हम लोग कैसे पढ़ा ली चला। तो आज हमारा एक संकल्प है, हम बेटा के डॉन बॉस्को में हम का पढ़ाई है। हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस हल मर गई बेचारा, वो पढ़ेल के अब ओकरे जीवन देल है एकरा। जौन दिन 6-8 महीना के हले वही दिन एक माई दुनिया से चल गई हल। तो हमार भाई गोविंद हल ओकरो एगो बच्ची हो ले, तो वहू बर्बाद हो गए। तो वही गोविंद के पत्नी के दूध पी के जिले। तो हम यही कह सके कि एक हमनी तो कुछ न कहिए, जीवन तो दिल से ओखनी है, लेकिन ये जरूर होले हमारा दिमाग में अले। आजकल सर सतेला के बात हुआ है, तो हनी धिया पुता के सिखावा ही वही बात कि का हुआ है, कैसे पढ़े है। सतेली माई में जन्म करा कि का कर रहे, लेकिन हम ओकरा पर कंट्रोल के कहली कि ना ओकर माई मर गए है, तो सबसे ज्यादा काम हम ओकरे लिए करवाई। और आज
अपन उत्तराधिकारी बना दिली, आज मंत्री बना दिली। तो हमारा खुशी है, पढ़ैली लिखैली हो गई सब है। तो कहे के मतलब कि दूसरा संकल्प अब हम ले छिए प्रियंका के कि बेटी तू पढ़, जहाँ तक तोरा पढ़े का मन हो, जब तक हम रहो तोरा जौन जी के जरूरत हो, हमार बेटी ऐसा तू पढ़, तोरा हर तरह से संकल्प है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बारे में संतोष तोरो जाकर के सम्राट चौधरी के धन्यवाद देवे के चाहिए। 2017 से हम बोले चलिए, अम्बेडकर साहब के बात बोले चलिए कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होने के चाहिए। और कांसीराम ओकरे आगे कहलती हल कि राष्ट्रपति के बेटा हो या भंगी के संतान, सबके शिक्षा एक समान। आज 78 वर्ष आजादी के हो गए है एक समान। हम एमएलए हलिए या हमार भाई इंस्पेक्टर हल, तो हमन बेटा के डान बास्को में पढ़े, एगो भूया के बाल बच्चा डान बास्को में पढ़े, बतावा तो एगो जीतन मांझी अपन बेटा के डान बास्को में पढ़ा गए, तो हम समाज बढ़ गए। कहे के मतलब ये है जेकरा पास पैसा है, जेकरा पास सलाहियत है, अपन बाल बच्चा को पढ़ावे है और वही बड़ा आदमी बने हैं। आज जज, कलेक्टर, एसपी 100 में 90 बड़ा घर के ही लोग हुए हैं। गरीब घर के तो बड़ी तेज तरार हुआ है, बुद्धि है, लेकिन लोगों को मौका कहाँ मिला है। तो यही वजह से कहलतीन हल अम्बेडकर साहब, और अम्बेडकर साहब अपन बात थोड़े कहलती है, वो भगवान बुद्ध के बात कहलती है। तो उन्हें सीखिया बेटा बेटी, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और फिर धम्मम शरणम गच्छामि। माने शिक्षित बनो, संगठित होवो, संघर्ष करो, कि भगवान बुद्ध कहती है। वही बतिया के अम्बेडकर साहब सबके सामने कहती कि भाई शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये बतिया सब कोई रट रहे, सब कोई कहा है, बड़का का नेतमन भी कहा है। आज 84 को एमपी थी पार्लियामेंट में, आज 38 को यहाँ विधायक थी विधायिका में, लेकिन केकरो मुंह से आज न निकलल है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम करा। निकलल है केकर मुंह से? जीतन मांझी के मुंह से निकल है 2017 में। 2017 में दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में ऐसी। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.